कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और आपकी सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी कीमा मसूर की बिरयानी। जी हाँ, बहुत अलग नाम सुनने को मिल रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत यकीन जानिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस बनती है और जैसे जैसे बिरयानी की रेसिपी होती है ना व्यूअर्स, ये वैसे ही बनती है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये शेयर की जाए और आपको बताया जाए कि ये बिरयानी भी बहुत ही लज़ीज़ बनती है। चलें रेसिपी की जानिब चलते हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए थे, मैं आपको साथ-साथ बताती भी चली जाती हूँ। कीमा मैंने लिया था यहाँ पे आधा किलो बगैर हड्डी का था। आप बीफ और चिकन दोनों का कीमा यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी दोनों का ही मैं बना लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, नमक, साबुत गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ली थी कुटी हुई लाल मिर्च। और इसी के साथ मैंने जो है तकरीबन 5 अदद जो है दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको मैंने ऐसे कट कर लिया था। और फिर मैंने ली थी 6 से 7 अदद ये प्याज ली थी। आप मसाले के मुताबिक भी प्याज अपनी रख सकते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पे 1.25 किलो बना रही थी बिरयानी, तो मैंने हिसाब से अपनी ये मसाला रखा। ये मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था। पुदीना इसमें शामिल था, हरा धनिया इसमें शामिल था और ये मैंने अलग से पुदीना काट के रखा था कि जब हम मसाला तैयार हो जाएगा तो उसको ऊपर से थोड़ी-सी गार्निशिंग के लिए डालेंगे। और बिरयानी में आलू ना हो तो बच्चों को मज़ा नहीं आता है, तो मैंने ये आलू भी लिए थे, तकरीबन आधा किलो मेरे पास आलू थे। और मैंने ये इस तरीके से पानी में भिगो के रखे थे, तो ये अज्जा थे हमारे। और साथ ही मैंने बिरयानी के लिए यूज़ किया था शान का स्पेशल बिरयानी मसाला। तो 2 कप ऑयल में मैंने प्याज शामिल की है। इस प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ब्राउन करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे ये दाल थी काले मलका मसूर की दाल, जिसे हम काली दाल भी कहते हैं। इसे मैंने बॉईल कर लिया था अच्छे से। ये तकरीबन मेरे पास जो है ना आधा किलो से थोड़ी-सी कम होगी, आधा किलो के दरमियान ही होगी, क्योंकि हम 1.25 किलो बिरयानी बनाए थे, तो ये आधा किलो ही दाल है मेरे पास। तो इसमें जो है मैंने इसको बॉईल कर लिया था। ये प्याज ब्राउन हो रही है और इसमें मैंने तेज़पात के पत्ते शामिल किए हैं। और साथ ही जो मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़रूर बताया करें कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। इसमें मैंने जो है मज़ीद गरम मसाला शामिल कर लिया है, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारी जो प्याज है ये गोल्डन ब्राउन की जो है सूरत अख्तियार कर रही थी। और इसमें अब हम अपना कीमा शामिल कर लेंगे। कीमा मैंने 3 पानी से अच्छे से धो लिया था। कीमा मैंने अच्छे से धो लिया था और इसमें जो है इसे हम अच्छे से जो है 1 मिनट 2 मिनट के लिए थोड़ा फ्राई करेंगे और फिर इसमें अपने हम बाकी अज्जा भी शामिल करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत यूनिक और कुछ अलग सा आपको देखने को मिलेगा। बहुत कम घरानों में ये सब चीज़ें बनती हैं। इसमें मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल है और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल था और साथ ही इसमें जो है मैंने सारे मसाले शामिल कर दिए, टमाटर, बिरयानी मसाला और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैंने शामिल कर दी हैं। तो ये देखिए मैं इसमें बिरयानी मसाला भी शामिल कर रही हूँ और इसमें हम थोड़ा-सा पानी डालकर आलू भी शामिल कर देंगे, क्योंकि मेरे पास बीफ का कीमा नहीं था व्यूअर्स, चिकन का कीमा था। तो चिकन का कीमा आपको पता है बहुत ही जल्दी गल जाता है, मिनटों में गल जाता है। तो इसमें मैंने आलू भी शामिल कर दिए हैं और तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करके आलू को मैंने 5 से 10 मिनट के लिए रखा ढक के कि इनको उबाल आ जाए और थोड़े से कच्चे पके गल जाएँ। फिर जब भुनाई का टाइम आया तो मैंने तकरीबन 5 टू 7 टेबलस्पून जो मेरे पास दही था वो मैंने शामिल किया है इसके अंदर। आप 1 पाव भी शामिल कर सकते हैं। तो आफ्टर 20 मिनट्स आलू जो है हमारे गल चुके थे और मैंने इनका फ्लेम हाई करके इनकी भुनाई स्टार्ट कर दी है और बहुत ही कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। तो ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट जो है अच्छे से इसकी भुनाई की है। दाल इसमें हम व्यूअर्स शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम जब तय लगाएंगे तब शामिल करेंगे। तो मैंने ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड कर दी हैं। अब अच्छे से देखें आप, तेल अलग हो रहा है मसाले में और बहुत ही कोई ज़बरदस्त खुशबू थी, बहुत ही कोई ज़बरदस्त टेस्ट था। आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो
आफ्टर 15 मिनट्स मैंने इसका फ्लेम जो है ऑफ़ करना था। ऑफ़ करने के बाद मैंने साथ ही जो है पानी बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया था बिरयानी का, और ये मैं तह लगा रही हूँ। तो इसमें जो है तह लगाने के साथ मैंने पहले वाइट चावल बिछाए हैं बॉयल किए हुए, क्योंकि मेरे पास मैं 1.25 किलो बिरयानी बना रही थी, तो मैंने थोड़ा-सा नीचे ज़र्दे का रंग बिछाया है रखा है, और उसके बाद थोड़ा-सा और चावलों के साथ मैंने ज़र्दे का रंग रखा है। और फिर मैं जो है इसमें मसाला जो है शामिल करूँगी अपना। तो ये मैं अपना मसाला शामिल कर रही हूँ, और इसके ऊपर ही दाल शामिल कर देंगे हम अपनी। सारा मसाला असल में जो है ना, मोबाइल हैंडल करने में थोड़ा मसला हो रहा था, तो ख़ैर वो तो हो ही जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना सारा मसाला ये शामिल किया, और इसी में ही जो है दाल भी शामिल कर ली है। देखिए अच्छे से हमने मसाला फैला दिया, क्योंकि मैंने एक तह लगाई थी, तो ज़्यादा कुछ बर्डन नहीं था, और मुझे तो बहुत आसान लगती है। ये देखिए मैंने इसमें दाल जो है मलका मसूर की दाल जो मैंने आधा किलो बॉईल कर ली थी, ये मैंने शामिल कर दिया। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऊपर डाल दीजिएगा। मसाले में शामिल नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलनी भी नहीं चाहिए। और ये थोड़ा-सा मैंने और मज़ीद ज़र्दे का रंग, जो आलूओं में अच्छा सा कलर आ जाता है ना, तो ऐसे ज़र्दे का रंग डालने के बाद फिर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे, और तकरीबन 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स के लिए इसको हमने दम दिया था, और ये तैयार